So, Jai Hind everyone and welcome back to our channel. So, in today's video, we will be talking about how to cover NCERT. NCERT कैसे cover करना है. In the previous lectures, we have talked about the best sources to follow for clearing NDA and CDS and how to study. Self-study कैसे करना है. We have talked about that also. In today's video, I will be talking about my NCERT series, what we are going to do, how we are going to do, and where we are going to do. First of all, why we are going to do. See, CDS 1 2026 के पेपर में we have observed that that UPSC has started asking us questions statement based or concept based, and we know the syllabus of UPSC is definitely based from NCERT. अब देखो, keep in mind the thing which I am recommending, NCERT series should only be followed by the people who have already covered their syllabus. ठीक है, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है फ्रॉम अ ट्रस्टेड टीचर, then only I would recommend you to follow this NCERT series. अब NCERT series से फायदा कैसे होगा? सबसे पहले कि जो चीज we are missing, we will be able to complete that. Second, we will be able to see कि सही में UPSC से क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है. ठीक है. और थर्ड, we will develop a confidence which is very important in clearing the exam. ठीक है, ये चीज. अब NCERT सीरीज हम करेंगे कैसे? हाउ? NCERT सीरीज, मेरा क्या प्लान है एनसीईआरटी सीरीज. सी, अब जैसे अगर मैं बात करूं कि एनसीईआरटी तुम्हारा है कैसे, वेट अ मिनट, आई हैव मेड अ प्लान इन माय नोटबुक. तो ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी का, तो व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू कवर इन एनसीईआरटी. सो देखो, सब्जेक्ट अगर पहले मैं बात करूं साइंस का, ठीक है, साइंस का, तो एनसीईआरटी साइंस वी नीड टू कवर ऑफ क्लास 9 एंड क्लास 10. अगर क्लास 9 में बात करूं तो वी टोटल हैव 15 चैप्टर्स. ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट 15 चैप्टर्स, दिस कंसिस्ट ऑफ बायोलॉजी प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री. ठीक है, एंड इन क्लास 10 वी हैव टोटल 16 चैप्टर्स. अगेन सेम, इफ आई टॉक अबाउट 16 चैप्टर्स, दिस कंसिस्ट बायोलॉजी प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री. ठीक है, साइंस का. अब देखो व्हाट माय प्लान इज कि हम डेली एक चैप्टर करेंगे. वी विल स्टार्ट विथ डेली अ चैप्टर. वी विल स्टार्ट विथ साइंस. अब देखो, अभी जैसे एज सुन एज आई रिलीज दिस वीडियो, स्टार्ट योर एनसीईआरटी जर्नी, स्टडिंग एनसीईआरटी जर्नी. और अगर तुम्हारे पास बुक है तो वेल एंड गुड, एंड इफ यू डोंट हैव अ बुक, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड अ लिंक ऑफ एनसीईआरटी बुक्स. एनसीईआरटी बुक्स का लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है इन माई टेलीग्राम चैनल. ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी का जब बुक में जाओगे तो देयर इज टू टाइप ऑफ एनसीईआरटी बुक्स. वन इज न्यू एंड ओल्ड. इन द न्यू द सिलेबस इज ऑलरेडी वेरी मच सॉर्टेड, तो उसको फॉलो मत करना, गो विद द ओल्ड वन. ठीक है, तो व्हाट आई हैव प्लान, पहले वी विल स्टार्ट विद साइंस. ठीक है, वी विल स्टार्ट विद साइंस. साइंस वो भी किसका? क्लास 9 का. चैप्टर 1 समझ लो, डे 1 में फर्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, पहला चैप्टर कर लिए. तो एज सुन एज विल पहला चैप्टर कर लिए, व्हाट वी विल डू, वी विल रीड इट. रीड करने के बाद वी विल मेक नोट्स. ठीक है, नोट्स बनाने के बाद व्हाट वी विल डू, नोट्स बनाने के बाद वी विल रिवाइज इट. ठीक है, हमने वो रिवाइज कर लिया, डन. सेकेंड डे व्हाट वी विल डू, सेकेंड डे समझ लो, सेकेंड डे आया, चैप्टर 2 में आया. चैप्टर 2 में सेम व्हाट वी विल डू, वी विल रीड, वी विल मेक नोट्स. ठीक है, दिस टाइम वी विल रिवाइज, बट व्हाट वी आर गोइंग टू रिवाइज, वी विल रिवाइज बोथ चैप्टर 1 + 2 एंड इसके बाद वी विल अटेम्प्ट क्विज ऑफ चैप्टर 1, क्विज ऑफ चैप्टर 1. और ये क्विज कहां पे होगा? चैप्टर 1 का. एंड दिस क्विज विल बी ऑन, ये जो क्विज होगा चैप्टर 1 का, दिस विल ऑन बी माय टेलीग्राम चैनल. ठीक है, टेलीग्राम चैनल, ये क्विज हम लोग कर लेंगे. इससे क्या होगा, हम लोग का सिलेबस देखो, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, उसके साथ साथ हमारा रिविजन भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ क्या, क्विज भी हो जाएगा. अब क्विज कैसे, क्विज से हम लोग को ये पता चलेगा कि हमारा रिविजन किस लेवल पे है. ठीक है, रिवीजन किस लेवल पे है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, दैट ऑल्सो वी विल नो. ठीक है, ऐसे कर दिए. अब देखो हाउ आई प्लान, अगर समझ लो वी हैव 15 चैप्टर्स ना, 15 चैप्टर्स हमारे साइंस के क्लास 9 में. तो लेट कि 15 डेज में हमारा क्लास 9 कंप्लीट हो जाएगा. 15 डेज में क्लास 9 कंप्लीट हो गया. ठीक है, उसके बाद वी हैव 16 चैप्टर्स. 16 चैप्टर्स है साइंस के क्लास 10 में, तो हम ले लेते हैं कि 16 डेज में हमारा क्लास 10 कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो टोटल कितने डेज हो गए, टोटल हो गए 31 डेज.
मतलब एक मंथ में, मतलब 1 मंथ में वी विल बी कंप्लीटिंग आवर साइंस सेक्शन, मतलब फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी वी विल बी कंप्लीटिंग, एंड वी नो हाउ मच इंपॉर्टेंस साइंस सब्जेक्ट कैरीज। ठीक है, वी डेफिनेटली गेट 30+ क्वेश्चंस इन अवर यूपीएससी सीजीएस एंड एनडीए एग्जाम फ्रॉम साइंस सेक्शन। तो हमारा 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे, और बस हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, हमारा क्विज भी हम कर लेंगे, उसके बाद हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया रहेगा, सिलेबस आई मीन कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग का रिविजन भी हो गया रहेगा। ठीक है, और फिर आई एम थिंकिंग कि एज सुन एज वी कंप्लीट दिस 31 डे में, तो उसके बाद जो 32nd डे होगा ना, 32nd डे जो होगा, आई विल अपलोड अ वीडियो जिसमें कंप्लीट हम लोग कर लेंगे, कंप्लीट बायोलॉजी हम लोग एनसीईआरटी का कर लेंगे, उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर तुम कर सके, तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि जो तुम नोट्स बनाए हो ना, अपने नोट्स के साथ साथ ये जो एनसीईआरटी का जो नोट्स रहेगा उसको कंपाइल करके साथ में रिवाइज कर सकते हो। ये साइंस हो गया। अब उसके बाद अगर जियोग्राफी का बात करते हैं, तो जियोग्राफी में हम लोग को पढ़ना पड़ता है क्लास 11 और कुछ कुछ पोर्शन क्लास 12 का। तो क्लास 11 में अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी का बात करूं, तो वी हैव टोटल 16 चैप्टर्स। ठीक है, और अगर क्लास 11 का मैं इंडियन ज्योग्राफी का बात करूं, तो वी हैव 7 चैप्टर्स। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 23 चैप्टर्स है। तो ये भी ले लो, 23 डे में सेम जैसे साइंस का बोला है वैसे रिवीजन होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट होगा, नोट्स बनेगा, क्विज होगा, सेम टू सेम वैसा ही करेंगे। ठीक है, और इसका भी हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो, हमेशा एक चीज याद रखना कि एक बार में हमेशा एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है फ्रॉम जीएस। डोंट रन, इफ यू रन यू विल फॉल, इफ यू वॉक यू वोंट फॉल। ठीक है, क्योंकि यू रन करोगे तो गिरोगे भाई। तो दौड़ो मत, एक बार में एक ही सब्जेक्ट लो। अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी रिवाइज करोगे। ठीक है, बायोलॉजी में नहीं भागोगे, हम बता रहे हैं ना, पूरा स्ट्रैटेजी वेल प्लान्ड है। तुम रुको, पहले पूरा वीडियो देखो। ठीक है, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू 12 क्लास 12। अब क्लास 12 में ना हमारे पास बहुत लिमिटेड है, तो हम समझ लेते हैं 5 डे। 5 डे हम लोग को लगेगा क्लास 12 का जो लिमिटेड चैप्टर है उसको कंप्लीट करने का, या फिर 7 डे पकड़ लो, इसको भी 1 मंथ ही ले लेते हैं, तो ये भी 1 मंथ में तुम्हारा हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। अब यू ओनली नीड टू कवर एनसीईआरटी फॉर जियोग्राफी एंड साइंस, बस। बाकी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी लीव ऑन मी, एंड हिस्ट्री के लिए आई विल सजेस्ट यू अ मेंटोर, गो वॉच हिज वीडियोस। इकोनॉमी एंड पॉलिटी लीव ऑन मी, आई विल टीच यू। पॉलिटी तो इस वे में पढ़ा दूंगा बस पीवाईक्यू सीरीज के लिए, पॉलिटी जस्ट लीव ऑन पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, पॉलिटी बस पीवाईक्यू सीरीज से कर लो, बाकी यू डोंट नीड टू सी एनीथिंग एल्स फॉर पॉलिटी। एंड आई बेट यू कि उस पॉलिटी का उस पीवाईक्यू सीरीज से यू आर गोइंग टू फाइंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू आर गोइंग टू सॉल्व। ठीक है, तो एनसीईआरटी से ये करेंगे। अब आगे देखो, अभी चल रहा है अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल में तुम स्टार्ट कर दो एज सुन एज। अब मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो पता नहीं कभी भी आता है, जब भी समझ लो 10 अप्रैल को अगर ये वीडियो आया, ठीक है, 10 अप्रैल को अगर ये वीडियो आता है, तो तुम 11 अप्रैल से स्टार्ट कर दो। 11 अप्रैल से तुम स्टार्ट कर दो पढ़ना। तो 1 महीना लग रहा है ना, मतलब समझ लो तुम्हारा 11 मई को तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा साइंस का। और साइंस एक बात याद रखना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट होगा ही, उसके साथ साथ तुम उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए रहेगे, प्लस तुम रिवीजन भी कर लिए होगे। ठीक है, उसके बाद तुम 12 मई से स्टार्ट करना जियोग्राफी। ठीक है, तो समझ लो तुम 12 जून में तुम्हारा जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा, प्लस तुम रिवीजन भी कर लेना। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि ये जब करोगे तो तुम अपने नोट्स और एनसीईआरटी नोट्स को कंपाइल करके रिवाइज करना। ठीक है, दोनों को कंपाइल करके रिवाइज करना। ठीक है, अब एग्जाम हमारा कब है, सितंबर में है। हमारे पास कितने महीने हैं, अप्रैल को अगर छोड़, चलो अप्रैल ले लेते हैं, मई ले लेते हैं, जून है, जुलाई है, अगस्त है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, इसको अगर मैं छोड़ भी दूं तो 1 2 3 4 मंथ्स है। और 1.5 मंथ्स को तो तुम रिजर्व रखो, 1.5 मंथ्स को तो तुम रिजर्व रखो जस्ट फॉर रिवीजन। इस दिन बस रिवाइज करना है। 2 महीने में मैं तुम्हारा कितना समझ लो, अगर देखोगे तो 4 सब्जेक्ट का मैं तुम्हारा
और ये साइंस और ज्योग्राफी को मिला के टोटल नहीं भी तो कितने 50 क्वेश्चन होते हैं सीडीएस में। 50 क्वेश्चन का खेल खत्म कर दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, प्रैक्टिस, रिवीजन सब कर ले रहे हैं। और उसके साथ साथ तो तुम्हारा वहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज आएगा, पीवाईक्यू सीरीज तुम देखोगे उससे तुम्हारा पीवाईक्यू तुम्हारा होने लगेगा। तुम पीवाईक्यू एनालिसिस करना सीख जाओगे तो तुम पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो उससे तुम्हारा क्वेश्चन बनने लगेगा, तो सब हो जाएगा। ठीक है। और पॉलिटी के लिए तुम पीवाईक्यू सीरीज बस ये करना, और इकोनॉमिक्स के लिए भी तुम्हारा पीवाईक्यू सीरीज से ही काम हो जाएगा। तो ये था एनसीईआरटी सीरीज के बारे में मेरा कुछ कहना। बाकी इफ यू वांट मी टू ऐड ऑन मोर थिंग्स देन डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट एंड विल डेफिनेटली मेक चेंजेस इन इट। ठीक है। बाकी जो क्विज होगा दैट, और जो एनसीईआरटी का, हाँ डेली टास्क दूंगा मैं। ठीक है। रैंडमली नहीं पढ़ना है, आई विल बी गिविंग यू टास्क डेली बेसिस पे कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना। तो वो टास्क किसमें आएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल में आएगा। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी जय हिंद।